हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि अगर हमारा कोई धातु की सतह है बच्चों, धातु का पृष्ठ, तो इस पर जब कोई प्रकाश आपतित कराया जाता है बच्चों, तो यहाँ पर धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सतह पर बच्चों, वो इन प्रकाश के फोटानों को अवशोषित कर लेते हैं, इनकी ऊर्जा को, और अवशोषित करके उनकी जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये सतह से बाहर निकल जाते हैं बच्चों, इस प्रकार से, या फिर कह ले उत्सर्जित हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए बच्चों एक फोटान की ऊर्जा कम से कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, एक निश्चित ऊर्जा से अधिक उस ऊर्जा का मान होना चाहिए, नहीं तो उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। और बच्चों, हमें पता है कि ऊर्जा E बराबर होता है बच्चों H न्यू, फोटान की ऊर्जा, जहाँ पे H तो हमारा प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है बच्चों, प्रकाश की आवृत्ति है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जब जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का, बच्चों एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का जब प्रकाश आपतित होता है, क्योंकि बच्चों अगर बहुत कम ऊर्जा होगी तो उत्सर्जित नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, तो उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है बच्चों। तो यह एक प्रकार से बच्चों प्रकाश का जो है वैद्युत प्रभाव है बच्चों। तो यहां से हम कह सकते हैं इस परिघटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।